अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका का पहले उपदेश का हम पूर्ण रूप से इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हठ प्रदीपिका का द्वितीय उपदेश कुंभक, जिसके अंदर टोटल 78 श्लोक आए हुए हैं और इन 78 श्लोक के अंदर विस्तृत से चर्चा की गई है कुंभक के बारे में। स्वामी सातवाराम जी कह रहे हैं कि कुंभक से पहले हमें नाड़ी शोधन का प्राणायाम कर लेना चाहिए। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम पर सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो कुंभक आसानी से होगा, या कुंभक से तात्पर्य यहाँ पे प्राणायाम से है। तो उन्होंने बताया कि हमें कुंभक का अभ्यास करने से पहले नाड़ी शोधन का प्राणायाम कर लेना चाहिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेना चाहिए। कुंभक के बारे में बता रहे हैं कि प्रातः 20 कुंभक करने चाहिए, मध्यकाल 20 कुंभक करने चाहिए, सायकाल 20 कुंभक करने चाहिए और अर्धरात्रि में 20 कुंभक करने चाहिए। कुल मिला के पूरे दिन में 80 कुंभक का उपयोग हमें करना चाहिए। अभ्यास काल के प्रथम दिन हम दूध और घी का सेवन करना चाहिए। कुंभक की अलग अलग अवस्थाएं बताई गई है। प्रथम स्तर का जो कुंभक है उसके अंदर, या प्रथम स्तर का जो प्राणायाम है उसमें पसीना निकलता है। द्वितीय अवस्था के अंदर कंपन, शरीर के अंदर कंपन होता है। और तृतीय अवस्था के अंदर ऐसा कह सकते हैं हमें आकाश गमन की शक्ति मिल जाती है, या यूं कहें कि हमारा प्राण है जो ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है, जो हमें मोक्ष मार्ग के लिए सबसे उपयोगी बताया गया है। ब्रह्मरंध्र का भेदन करना, वहां तक पहुंच जाता है। फिर द्वितीय अध्याय के अंदर ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो है षट कर्म। 6 कर्म कौन कौन से हैं? ये ज्ञानेट संहिता और हठ रत्नावली का तुलनात्मक अध्ययन पूछते हैं। तो हम आज अभी हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम ज्ञानेट संहिता का भी वर्णन विस्तृत रूप से करेंगे। तो यहाँ पर धोती, बस्ती, नैति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 प्रकार बताए गए षटकर्म के। और उसमें धोती के 2 प्रकार बताए गए हैं, वस्त्र धोती और गजकर्णी। बस्ती का एक प्रकार बताया गया है जल बस्ती। नेति का एक प्रकार बताया गया है सूत्र नेति। त्राटक का एक प्रकार बताया गया है बाह्य त्राटक। नौली का एक प्रकार बताया गया है भ्रमण नौली। और कपाल भाती का कोई भी प्रकार यहाँ पर नहीं बताया गया। लेकिन ज्ञान संहिता के अंदर हम देखते हैं तो कपाल भाती के 3 प्रकार हैं, नौली के 4 प्रकार बताए गए हैं, त्राटक का कोई प्रकार नहीं बताया गया, नेति के 2 प्रकार बताए गए हैं, बस्ती के 2 प्रकार बताए गए और धोती के 4 प्रकार बताए गए। जब हम ज्ञान संहिता पढ़ेंगे उस समय उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वस्त्र धोती, वस्त्र धोती के बता रहे हैं कि जो हम धोती क्रिया करेंगे उसमें जो वस्त्र है वो कितना लंबा होना चाहिए, तो 4 अंगुल लंबा होना चाहिए और 15 हाथ लंबा वस्त्र होना चाहिए। वस्त्र धोती करने से 20 प्रकार के काक रोग समाप्त हो जाता है। और पीला और कुष्ठ रोग जैसे या श्वास संबंधी रोग है वो भी, और कफ संबंधी रोग भी समाप्त हो जाते हैं। दूसरा आता है बस्ती क्रम। इसके अंदर हमें उत्कट आसन के अंदर बैठना चाहिए। उत्कट आसन के अंदर नाभि तक हमें जल भर के खड़े रोकर गुदा द्वार का संकुचन करना चाहिए, गुदा द्वार से पानी को खींचना चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नाभि तक जल में खड़े रहकर हमें कौन से आसन के अंदर बैठना चाहिए, सॉरी कौन से आसन में खड़े रहना चाहिए, तो उत्कट आसन के अंदर हमें खड़ा रहना चाहिए। फिर है सूत्र नेति। तो सूत्र नेति की बताया गया है 9 इंच या 12 अंगुल हमें सूत्र लेना है और नेति की क्रिया करनी है। इससे हमारा कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। उदर रोग है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। ईएनटी सारे रोग, जो ईएनटी के जो रोग है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। फिर है त्राटक। त्राटक के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक वस्तु पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो अपने इष्ट देव की मूर्ति हो सकती है या कोई पिक्चर हो सकता है, उस पर हम लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं। बिना पलक जमाए तक हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। और कब तक रखना चाहिए? जब तक आंसू नहीं आ जाए। इसकी तुलना उन्होंने बोली जैसे सोने की पेटी को हम गुप्त रूप से सोने को रखते हैं, सोने की पेटी को संभाल के रखते हैं, वैसे इस त्राटक विद्या को भी हमें संभाल के रखना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे आलस्य समाप्त होता है, जो तंद्रा है वो समाप्त होती है, नेत्र रोग है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। फिर आता है नौली। अक्सर आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी को जो नौली क्रिया करते हैं, जो पेट घुमाते हैं, उसको नौली क्रिया कहते हैं। तो पेट घुमाना, मंदाग्नि को तीव्र करना, जठराग्नि तीव्र होती है, पाचन शक्ति सुदृढ़ होती है, सदैव आनंद देने वाली है। फिर आता है कपाल भाती। लोहार की धौंकनी के समान हम रेचक पूर्वक के साथ में करते हैं इसको, और सभी प्रकार के कफ रोगों को नाश करने में उपयोगी है सिद्ध। सभी प्रकार के कफ रोगों को ये दूर करती है। तो आज हमने अध्ययन किया है षटकर्म का और कुंभ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
जो सूर्यवती प्रणाम है, उज्जयी प्रणाम है, शीतली प्रणाम है, इनके बारे